चला रहे थे। एक दिन माता कुंती और पांचों भाई जंगल में घूमने निकले। तभी उन्हें एक विशाल सभा का ऐलान सुनाई दिया। पंचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाने वाले हैं। द्रौपदी, जिसे अग्नि से जन्मा कहा जाता है, अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और वीरों की परीक्षा लेने वाली नारी थी। स्वयंवर में शर्त थी, जो वीर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमते हुए यंत्र के छिद्र से मछली की परछाई देखकर उसे भेद देगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। क्या आप सोच सकते हैं, घूमती हुई मछली की छाया को देखकर उसे तीर से भेदना, यह काम किसी साधारण योद्धा का नहीं था। स्वयंवर सभा का दृश्य सभा में आए थे देश देश के महारथी कर्ण, दुर्योधन, शल्य, शिशुपाल और सबसे आगे अर्जुन और भीम ब्राह्मण वेश में। सबकी नजरें थीं द्रौपदी पर और आंखों में सपना था उसे जीतने का। जैसे ही कर्ण ने धनुष उठाया, द्रौपदी ने उसे रोक दिया। मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण अपमानित होकर बैठ गया। अब बारी थी अर्जुन की। वह उठे, धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। सभा में लोग कहने लगे, यह तो कोई ब्राह्मण है, क्या ये कर पाएगा? पर जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, उसकी चाल, उसकी आंखें, सबने समझ लिया, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। अर्जुन ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, ध्यान लगाया और जैसे जैसी समय आया, तीर छोड़ा, सीधा निशाना, मछली गिर पड़ी। पूरी सभा में जयकारों की गूंज छा गई। जय हो, जय हो। अब आई असली ट्विस्ट वाली बात। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई और वे दोनों खुशी खुशी घर लौटे। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे पर आवाज लगाई, माँ देखो हम क्या लाए। माता कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो पांचों भाई मिलकर बांट लो। अब बताओ। अब तो संकट आ गया। द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। ये नियति का खेल था और एक बड़ी योजना का हिस्सा भी। आगे चलकर सबने ये भी जाना कि द्रौपदी के 5 जन्मों का रहस्य भी इससे जुड़ा है। उन्होंने शिवजी से 5 बार वर मांगा था।